ये 6000 सीटें आप उस भर्ती की इसमें कैसे जोड़ रहे हैं? अगर उनको रहे तो हमको भी देनी चाहिए। हम आपको छोड़ेंगे जब तक हम आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार किया है और माननीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है वो अवमानना का जो है मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के फैसले से 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने फिर से नाराजगी उत्पन्न हो गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 बार शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और अब 6,000 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जा रही हैं। शिक्षा मंत्री पर अवमानना का केस दर्ज करते हुए उनको जेल भेजना चाहिए। वहीं अभ्यर्थी ने बताया कि अफसर बार बार गलती कर रहे हैं। 17,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई है और हम योग्य अभ्यर्थी जो करीब 12,000 की संख्या में 40 साल की उम्र को पार कर चुके हैं तो वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा कि योग्य अभ्यर्थियों से रिफॉर्म भरवा करके मेरिट बनाकर उनको भर्ती कर ले, नहीं तो चुनाव में हर जगह बीजेपी का विरोध करेंगे। 500 की अगर बची हुई सीट एक विशेष वर्ग को दी जा सकती है, उसमें भी 80 छूट रहा है, तो हम लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती है? आखिर वो उन्हीं से जो हम मांग पद की कर रहे थे उन्हीं सीटों की तो उन्होंने दी है, तो हम लोगों को क्यों नहीं आखिर वो दे सकते हैं? हमें भी वो मिलनी चाहिए और हम लेके रहेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर एक जन सैलाब लखनऊ में उमड़ के आएगा। उनके लिए हर जहाँ भी एक करेंगे रैली, चाहे किसी की भी पार्टी की हो, हम उन पर विरोध जाहिर करेंगे इनका। और जब तक नहीं करते तब तक करते रहेंगे जब तक ये हमें देंगे नहीं सीटें। इन्हें देना ही होगा। आखिर वो सीट है तो हम ही जो मांग रहे हैं, आखिर वो लाए कहाँ से? दे अगर उनको रहे तो हमको भी देनी चाहिए एक। आखिर कैसे उन्हें दे सकते हैं? इसमें हमें भी उन्हें देना ही होगा, हर हाल में देना ही होगा उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, एक कहना है कि रक्कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप अपने वचनों से कितना पीछे हटते हैं ये हम लोगों ने पिछले 2 सालों में देख लिया है। आपने कहा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आरक्षण पे कोई गलती नहीं हुई है। एक भर्ती की सीटें दूसरी भर्ती में कैसे जुड़ सकती हैं? तो आज ये 6,000 सीटें आप उस भर्ती की इसमें कैसे जोड़ रहे हैं? आपको इसका जवाब देना होगा। और नहीं, लखनऊ में बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है और जिसकी जिम्मेदार पूरी बीजेपी पार्टी होगी। और आपके जो आप सोचते हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक चिंगारी बहुत बड़े से बड़े जंगल को जलाकर राख कर देती है, एक चींटी बड़े से हाथी को गिरा देती है। तो हम तो 40,000 लोग हैं, हम आपकी सरकार को, आपकी नैया को ऐसे पलटेंगे ना कि आप सब लोग उसमें डूबेंगे और ऐसे जगह पे डूबेंगे कि जहां आपको किनारा नहीं मिलेगा। जब हम योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं, सरकार को पता है कि 69,000 में 12,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अच्छे नंबर पाने के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव को क्रॉस कर चुके हैं, 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। उनको कहाँ मौका मिलेगा इस 17,000 वैकेंसी में? सरकार के अधिकारी 1 नंबर के मूर्ख अधिकारी हैं जो पहले भी गलती की, आज भी गलती कर रहे हैं। उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है कि 69,000 में 12-15,000 अभ्यर्थी ऐसे जो उम्र 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, वो कहाँ इस भर्ती में बैठ पाएंगे? आपको इसी वैकेंसी को जोड़ देना चाहिए सीधा और मेरिट के हिसाब से ले लेना चाहिए, या रीफॉर्म भरवा लीजिए। आप रीफॉर्म भरवा लीजिए, उसके बाद इस वैकेंसी को जोड़ के रिफॉर्म के माध्यम से ले लीजिए ताकि आपको डाटा पता चल जाए कितने हैं। और हमारी मांग 22,000 की है। 22,000 सीट हम की मांग है। 22,000 से 26,000 उनको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। अगर आप 3 नंबर फ्री में ना बांटते, 40% एकेडमिक ना जोड़ते, तो आज हम सभी लोग नौकरी कर रहे थे। सरकार के पास अभी भी समय है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको चुनाव में निगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। और घूम घूम कर हर जिले में रोडों पर उतर कर हम निगेटिव प्रचार करेंगे। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी सरकार के को सुन लीजिए, जितने विधायक सांसद हैं, हम आपको छोड़ेंगे जब तक आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। हर घर में, यूपी का हर घर तक पहुंचेगी बात। जो भी कल उन्होंने एक बयान जारी किया कि जो है हम आरक्षण में विसंगति हुई थी, उस विसंगति को जो है दूर किए हैं और उन भाइयों को जो आरक्षण से प्रभावित हो रहे थे उनको जो है अंदर ला रहे हैं। मैं सीधे ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज बताइए, आपने जो है जो मतलब विधानसभा की गरिमा को कैसे भंग किया है। 3 बार आपने बयान दिया है कि आरक्षण में कोई विसंगति नहीं है, आरक्षण पारदर्शिता के साथ किया गया है, भर्ती पारदर्शिता के साथ की गई है। यदि भर्ती पारदर्शिता के साथ थी तो आपने अपने चोरी को क्यों स्वीकार किया कि जो है 6,000 सीटें हमने कम दिया था? आपने भ्रष्टाचार किया है और माननीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है वो अवमानना का जो है मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया था और इस भ्रष्टाचार को उन्होंने स्वीकार कर
कर लिया है। आने वाले समय में भी जो है आने वाली सरकारें और पार्टियां ही ऐसा करती रहेंगी, लोग ऐसा करते रहेंगे। इसलिए जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ ही जो है भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज।